केकरे सौखे चर्रानी हरे रिश्ता जोड़े का एस एस देवर माटी देवनन जाए भट्टे के कोली हमका भौजाई कहावे के शौक लागी तो गांव में तमाम देवर हैं भौजाई कहाए ले। भैया सुना आपने? हाँ हाँ, आजकल देवर इनका लोन पर मिलता है। सबका शौक नहीं है। अगर जो हमका सबका भौजी कहे के शौक हुई तो हमारे गांव में तमाम काकी माई है, चाहे जेका भौजी कहे। कलूटा साले क्यों बे अपनी माँ को कभी कहेगा? रमेश भैया तुम जाओ खाना खाओ। ठीक है। मैं इससे स्पेशल बात करूंगा। भैया मैं तो खाना खाकर कॉलेज जा रहा हूँ, लेकिन इसे अपने तौर तरीके से समझा दीजिएगा भैया, नहीं तो गोदी में खेलने वाला बच्चा रमेश नहीं रहेगा है। मैं जा रहा हूँ। जाओ। हम कहत है इनके बिल्कुल इनके बाल जिगर न रहा। जौन भैया कहत है वही काम करे। हम तो यही कहत है कि बात से आप जानते हैं भैया इनके हाल। हम तो यही कही थे कि मेहररुअन के मुँह में न लागे। औरतों के मुंह नहीं लगना चाहिए बदतमीज। आप जौन पढ़ाई पढ़ा था ऐसी कोर्स कर था ऊपर वाला चाहिए तो एक दिन खुदा आप ईसाई हो जावे। क्या हो जाऊंगा? आप ईसाई हो जावे। और तू? ये साला खुद धर्म परिवर्तन कर लिया है। साले नालायक इंसान, क्यों रे? कैसे बदलाव तुझमें आ गया वैसे मुझे भी सिखा। रमेश एक खुद ईसाई धर्म अपना लिया है। जाओ। अबे ईसाई बोल। छोटा है महारानी। अच्छा मैं समझ रहा हूं कि लात के भूत साले बात से नहीं मानते। हाँ ना ये हमा का मनाई। साले नालायक। हमका कहे मारे लगा? ये हंटर पकड़ रहा है बदतमीज। भैया चोरा जो दिया कहीं तो हमका न जान पावे। अच्छा है ये चोरी वाला एक्शन है। साले नालायक। जब तक इनके चाल लात पड़े ना तब तक ये सुधोबन करिए। साले हरामजादी। और मचाया घर में अत्याचार। राम 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 राम। बतावा लिया ये माटी देवने दोनों भाई इतना बेईमान होगा है। ऐ दोनों मिला मारता है मिलके हमका कहता हमारी अत्याचार मचावत है। अरे माटी देवनो ऐसे बोलबा तो तोहरे मुँह में कीड़ा पड़ी है। कीड़ा इनके मुँह में कीड़ा पड़ी है और तोहरे मुँह पर ये फटार। और मचाया घर में अत्याचार। और तू है उल्टा नीच छिपा। और तोड़ कर क्यों फेंक दी भाई की मेरे कापी कलम। और उल्टा मेरे मुन्ना पर तू हो रही इतना गरम। और मार कर ले लूं तेरी जान। मार कर ले लूं तेरी जान। अरे वो उल्टा नीचे।
करी कान, राहुलवा सुन ले खोल करी कान, नहीं ले सकता मेरी चरित्र को तूने अभी जाना नहीं, और पल में सारा खेल बदल दो, तू मुझको पहचान, और चलाऊं जिगर पे उल्टा बाण, चलाऊं जिगर पे उल्टा बाण, नहीं ले सकता मेरे भैया को, आने दे तेरे भैया को। अगर तेरी सारी करतूत ना बता दी तो मेरा नाम भी रजनी रे है। रजनी, बड़े भैया आएंगे तो क्या करेंगे? तेरी भी बात सुनेंगे और मेरी भी बात सुनेंगे। और मैं समझ गया, जब बड़ा चोर कोतवाल को डांटे, गलत काम भी कर रही है नालायक, और उल्टा आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, आज मैं तेरी जान ले लूंगा। राहुल, ये मैं क्या देख रहा हूं? यही सीख तुम्हें मिली है? चाचा जी, छोटे बड़े की कद्र है तुम्हें? हाँ हाँ, जब बड़ा छोटे की कद्र करेगा तभी तो बड़ा छोटा बड़े की कद्र करेगा। मैं तुमसे कुछ जानकारी करना हाँ चाहता हूं। बोलिए, क्या जानकारी चाहिए? राहुलवा, अजीब बात तो क्या हो गई? राहुलवा, बात तो क्या हो गई? अपने भाभी का क्यों है दबाता गला? कौन सी बात पर तू अरे खपा हो गया? घर में कोहराम कैसे मचा है भला? आप ही पूछिए इस रंडी हर जाई से, आप ही पूछिए इस रंडी हर जाई से, मेरे भाई का क्यों है दबाती गला? कौन सी खता भाई ने कर दिया? चाचा जी आप करिए। अरे राहुल, फैसला करने के लिए छोड़ा क्या है? क्या छोड़ा है? चाचा जी, जब आप मौके पर आए हैं तो मौके का निरीक्षण कीजिए, इससे भी पूछिए कि मैं इसे क्यों मार रहा हूं। निरीक्षण कर दिए हैं? तुम साले जूते के आदमी, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती। अरे साले कलूटा साले, पहले पीछे हट, हट पीछे। नौकर हो तो नौकर के हद में रहो। वो घर का सदस्य है और तुम 2 टके के नौकर हो। हम दोनों की छुट्टी कर देंगे। ये परिवार का हमारे मामला है, तुम लोगों से कोई मतलब नहीं है। अपने काम से काम। बहू रानी, आइए बहू रानी। बहू रानी नहीं, पगलानी। आप तो कहा मैंने कहा बहू रानी। हाँ बहू रानी, आइए बहू रानी। बहू रानी, बात क्या है कि आज घर में कोहराम मचा हुआ है। ना छोटा बड़े को पहचान रहा है, ना
बड़ा छोटे को पहचान रहा है, क्या बात है, कैसी बात है, बोलो। बोलो। अरे बहू चाचा कहोगी और आगे बोलोगी। चाचा चाचा मैं रसोई में खाना बना रही थी चाचा। इतने में रमेश देवर आए और मुझसे खाना मांगने लगे। जब मैं खाना निकालने लगी तो बोली कि थोड़ा एक लोटा पानी लेकर के बैठ जाओ भैया, मैं खाना निकाल रही हूँ, खाना खा लो। चाचा जी इतने में रमेश देवर नाराज हो गए चाचा जी। नाराज होकर के कापी फाड़ दिए, कलम को तोड़ दिए। चाचा जी क्या मेरा अधिकार इतना भी नहीं है कि मैं किसी को कुछ कह सकूं? चाचा जी बहू रानी, इस परिवार की तुम बड़ी बहू हो, तुम्हें सब पर हक है तुम्हारा कहने के लिए, और इतने साल से तुम समझौती चली आ रही हो। चाचा जी अच्छा बुरा कह सकती हो। बस इतना ही समझा रही थी चाचा जी। कितने में राहुल देवर आए, मुझे गंदी गंदी गालियां सुना रहे हैं चाचा जी, मुझे मार रहे हैं चाचा जी। चाचा जी अगर ऐसी बात है, इस घर में मेरे रहने से सबको तकलीफ है, तो मेरी यहाँ कदर नहीं है चाचा जी। मैं अपने मैके चली जाऊंगी, इस घर में नहीं रहूंगी चाचा जी। नहीं बहू, तुम कहीं नहीं जाओगी, इसका फैसला होगा। धीरे में जाओ, नहीं तो हाथ कदो करिया ने चमक गया है। चले जी ही टाटा हुए नहीं चली। चाचा जी, चाचा जी मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूं, सिर्फ आप इसे समझा दीजिए कि आज के बाद अगर मेरे भाई को कुछ कहा तो मुझसे बुरा इंसान इसे कोई नहीं मिलेगा। मैं इस घर में आग लगा दूंगा, और उसी जलती हुई आग में इस नालायक को उठाकर फेंक और जलकर राख हो जाए। सुन ले चाचा, सुन ले। हाँ यही सुनावे खाती हमको रोके रहा चाचा। मैं सुन भी रहा हूँ, देख भी रहा हूँ। आपकी छाती ठंडी हो गई ना, हाथ जोड़ती है चाचा। मार खाए तक ठीक रहा चाचा, लेकिन हमें घर में जरा बरब ना चाचा, हम अपने नैहरे चली जाए चाचा। अगर मना नहीं बहू, तुम कहीं नहीं जाओगी। तो हमका सबका हक कोई रोटी के खवाई मोट मोट, तो का केवल खाना से मतलब बा। गरीब भूखा मनाई है। पिजट नाला चल गया। बहू रानी इधर आओ। तुम अगर अकेली जाती हो, ये पारिवारिक बात है, अगर तुम अकेली जाती हो तो तुम्हारे गांव देश वाले क्या सोचेंगे कि बोलिए अकेली बेचारी आ रही है, इतने लोग घर में पड़े हुए हैं, कोई पहुंचाने तक नहीं आया। अगर आवा हो तो भेज दिन जाए, आपका मान सम्मान बन जाए, और लेन चली जाए। तो मान ले हुआ जो मायके में पहुंची है, तो हुआ वाले मनई का कहे बताव, घर में 4-5 ठोर मन से धू, एक मेहरारू का थाम नहीं पावत। तुम्हारी बात कहीं और लग रही है, थामने की बात नहीं है। बात यह है कि हमारी बुराई होगी। बहू रानी तुम कहीं नहीं जाओगी, और जैसे 18 साल से परिवार संभालती आई हो वैसे तुम संभालोगी। चाचा जी अगर ऐसी बात है, अगर हमारे चले जाने से आपके मान सम्मान में ठेस पहुंचेगा चाचा जी, तो मैं गलती की माफी मांगती हूँ चाचा जी।
मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी चाचा जी, लेकिन मुझे इस घर में आए 18 साल हो गए चाचा जी। एक ही बात मेरे मन को खाए जा रही है चाचा जी। आज मैं आपसे एक सवाल करूंगी चाचा जी, आप उसका सच सच जवाब दीजिएगा चाचा जी। बोलो। जब से इस घर में आई हूँ बनी के दुल्हन, जब से इस घर में आई हूँ बनी के दुल्हन, पति आते नहीं दिखाते नहीं। चाचा जी, मुझे आए इस घर में 18 साल हो गया चाचा जी। आखिर क्या बात है चाचा जी, जो मेरे पति मेरे पास नहीं आते, मुझसे बात नहीं करते, अगर कभी अचानक मेरे सामने पड़ जाते हैं तो मुझे देख करके वापस चले जाते हैं चाचा जी। क्या मैं सुंदर कम हूँ या मेरे मैके वालों ने दहेज कम दिया चाचा जी? आप भी बताइए चाचा जी, आखिर मुझसे कौन सी ऐसी गलती हो गई है चाचा जी? बहुरानी थोड़ा अंदर जाओ। राम बली, बहू ने ऐसा सवाल खड़ा कर दिया जिसका हल निकालना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। अरे चाचा, आप भला कैसी बातें कर रहे हैं? अरे राय बरेली में आप गिना कहा है, आपका मान सम्मान है, लोग आपका चौधरी चौधरी कहा थी, अब आपके बड़े एक छोटा सा सवाल मुश्किल हो जा। राम बली, तुम नहीं जानते हो, गार्जियन को कुछ ऐसी बात होती है परिवार की जो कुछ छुपाना पड़ता है। अगर सारी बात गार्जियन के हर इंसान को मालूम हो जाए, जैसे कहा जाता है कि पैसा अगर बैंक में रखो और अगर परिवार लोग बता दो हमारे पास इतना पैसा है, तो खर्च ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए ऐसी कुछ बात होती है जो छुपाना पड़ता है। चाचा, बात ये परिवार की है। नहीं चाचा, आपके बहू 18 वर्ष कैसे अपन जीवन बितावत है? अगर 18 वर्ष के बाद आज बहू आपके सामने कोनो सवाल करे है तो फिर सवाल का जवाब जरूर। राम पीछे हटो। बहुरानी, ना तो तुम सुंदर कम हो, अरे सुंदर इतना सुंदर हो अति सुंदर। दूसरी बात, दहेज भी कम नहीं मिला, काफी दहेज मिला है। हम तुम्हारे परिवार वाले जो दहेज दिए हैं मुझसे खुश हैं। अगर तुम जानना चाहती हो कि किस लिए हमारे पति हमारे पास आते नहीं, तो सुनिए, बता रहा हूं। और बात सच सच बताऊं, छिपाऊं नहीं, और बात सच सच बताऊं,
छिपाऊं नहीं